नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नक्सल अभियान में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता। 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत कुल 6 नक्सली गिरफ्तार। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। पांडेडी में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बिजली पोल को मारी टक्कर। चपेट में आए 2 बच्चे और एक बाइक सवार। जमीन विवाद के बढ़ते मामले। डोरंडा निवासी ने उपायुक्त को सौंपा आवेदन। वहीं धरियाडी के शंभू साव ने भी भाई पर आरोप लगाते हुए की न्याय की मांग। भाकपा माले ने दिया धरना। विधायक विनोद सिंह ने कहा, जिस उत्साह व उम्मीद के साथ हुआ हेमंत सरकार का गठन वह नहीं होता दिख रहा है पूरा। और कांग्रेस ने मनाया अपना 136वां स्थापना दिवस, निकाली तिरंगा यात्रा। नक्सल अभियान में जुटी गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बड़े इनामी नक्सलियों समेत कुल 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के पीरटांड़, मधुबन, डुमरी के इलाकों में जिला बल एवं सीआरपीएफ बल के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पंजीरा एवं बनांसो जंगल में नक्सली दस्ता भ्रमणशील है। सूचना के बाद गिरिडीह जिला बल एवं सीआरपीएफ के संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसके साथ ही पुलिस ने हथियार समेत अन्य सामानों की बरामदगी भी की है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि छापेमारी में 10 लाख का इनामी नक्सली प्रशांत मांझी उर्फ छोटका, 10 लाख की इनामी उसकी पत्नी प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन, 10 लाख का इनामी सुधीर किस्कू समेत रंजीत टूडू, छोटेलाल हंसदा, उज्जवल गंझू को दबोच लिया है। गिरिडीह जिला के पीरटांड़, मधुबन, डुमरी क्षेत्र एवं अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उनके विगत कुछ दिनों से सीआरपीएफ एवं जो जिला पुलिस है उनके बल के द्वारा लगातार निरंतर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में विगत कुछ दिनों पहले सूचना प्राप्त हुई कि पीरटांड़ क्षेत्र के बनासो एवं मंजीरा जंगल में स्थित कुछ माओवादियों की आने की सूचना है, जिसमें कुछ टॉप कमांडर्स के भी आने की सूचना थी, जिसको लेकर के एक बृहद पैमाने पे प्लान तैयार किया गया। संयुक्त रूप से उसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में कुल 6 नक्सलियों की हथियार के साथ अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से नक्सलियों का नाम इस प्रकार से है। प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मुर्मू जो जोनल कमेटी मेंबर है, इनका झारखंड सरकार के द्वारा इनके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन जो जोनल कमेटी मेंबर हैं, और सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा जोनल कमेटी मेंबर जिनके ऊपर भी 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा जो सदस्य हैं नक्सल दस्ता के वो निम्न प्रकार से हैं। रंजीत टुड्डू, छोटेलाल हांसदा एवं उज्जवल गंझू, इनकी गिरफ्तारी भी घटनास्थल से की गई है। उपरोक्त दस्ता के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हेतु सघन नक्सल अभियान इन क्षेत्रों में अभी भी लगातार जारी है और संभवतः इनकी भी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। इनके पोजीशन से गिरिडीह जिला एवं दुमका जिला में इनके निशानदेही के ऊपर सामानों की बरामदगी की गई है, जो निम्नवत है। गिरिडीह जिला में जो बरामद हथियार एवं अन्य सामान जो बरामद किया गया है इनके पोजीशन से वो AK-47 एक विथ 195 राउंड्स, 2 मैगजीन, 2 रेगुलर कार्बाइन, 4 मैगजीन तथा 72 जिंदा गोली, नक्सल वर्दी, एक पर्ची एवं डायरी, एक सोनी का रिकॉर्डर एवं इसके साथ अटैच जो चिप है 2 चिप बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ कैंप के विरोध में लिखित दस्तावेज, एक पन्ना जो लिखा हुआ नारा है वो बरामद किया गया है।
माओवादियों के क्रियाकलाप से संबंधित कुछ पत्र बरामद किए गए हैं और इनकी निशानदेही पे एक टीम यहाँ से दुमका जिला में प्रस्थान की और उनके सहयोग से, दुमका जिला के पुलिस के सहयोग से वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी की गई है जो निम्नवत है। एक M16 राइफल, SLR राइफल 2, इंसास राइफल 2, 303 राइफल 1, .315 राइफल 1, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर 1000 पीस एवं जिलेटिन रॉड 5 की बरामदगी दुमका में की गई है, जिसके लिए अलग से दुमका में केस दर्ज किया जा रहा है। उपरोक्त नक्सलियों के द्वारा नक्सली घटना को अंजाम दिए जाने तथा पुलिस पार्टी पर हमला, IED विस्फोट करना, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या करना, सरकारी भवन को विस्फोट कर उड़ाना से संबंधित कई मामले पूर्व से भी दर्ज हैं और अभी का जो मामला है उस पर भी एक FIR दर्ज किया गया है, जो कि पीरटांड थाना कांड संख्या 5120 है। नक्सलियों के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स है कांड का अब तक उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वो निम्नवत है। प्रशांत मांझी के ऊपर 32 कांड जो जिला में है, प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन के ऊपर 3 कांड, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हासदा के ऊपर 23 कांड के बारे में सूचना हमारे पास उपलब्ध है। प्रशांत मांझी अभी एक जोनल कमेटी मेंबर के रूप में यहाँ पे कार्यरत थे। इनके द्वारा माओवादियों को रिक्रूट करना, नए मेंबर्स को रिक्रूट करना, माओवादी घटनाओं को अंजाम देना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे लेवी कलेक्शन करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना एवं लेवी ना मिलने पे JCB जलाना या अन्य किसी प्रकार के व्हीकल्स एवं सामानों को जलाना, इन सब से रिलेटेड घटनाओं को अंजाम देने का इनके ऊपर आरोप है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी में सोमवार को मवेशी लदा एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने असंतुलित होकर बिजली पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिया। इसके बाद भी वाहन की रफ्तार इतनी थी कि वाहन टूटे पोल को कुछ दूर कर घसीट कर ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद टूटे बिजली तार के चपेट में आने से सड़क किनारे खेल रहे 2 बच्चे एवं एक बाइक सवार इसके चपेट में आ गया, जिसके बाद घायल बच्चों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशी समेत वाहन को जब्त कर थाने ले गई। इधर से गाड़ी आए, पिकअप गाड़ी था, हाफ डल्ला, काफ़ी स्पीड में था। हम यहाँ पे ठेला पे गुपचुप चाट खाने के लिए आए थे। काफ़ी रफ्तार से खंबा में मारा, खंबा में लगने वजह से तार टूटा। तार टूटा तो यहाँ पे गाड़ी 2-3 को खड़ा हुआ था, गाड़ी में भी लगा और लड़की लोग भी थी और हम भी थे। तार से हम लोग लिपट गए सब और उसी में लड़की लोग को भी चोट लगी और गाड़ी का भी नुकसान हुआ। ड्राइवर भाग गया, गाड़ी हम लोग पकड़ के रखे, गाड़ी खड़ा है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के 136वें स्थापना को गिरिडीह में भी कांग्रेसियों ने धूमधाम के साथ मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम पार्टी नेताओं ने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और इस देश की प्राणवायु की तरह कांग्रेस है। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। साथ ही यह संदेश देना चाहते हैं
यही पार्टी है जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है और एक मजबूत नींव रखने का काम किया। हमारे कई नेता जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। आज इस अवसर पर सारे पूरे देश में आज कांग्रेस तिरंगा यात्रा के रूप में मनाने का काम कर रही है। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि यह कांग्रेस जिस तरह गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ते आई है, आज भी लड़ने का काम कर रही है। आज हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और हमारे नेता उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि आपकी हर लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीब गुरबों की लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस समारोह है। पूरे भारतवर्ष में इसे पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात अभी तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह देश को हमने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई इस देश को हजारों सैकड़ों साल की लड़ाई करके अंग्रेज़ों के आतंक से। आज पुनः देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है फिर से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को पूंजीपतियों के हाथों में, चाहे वो काले अंग्रेज के बाद की तरह जाने जाए, पहले गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों को इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, इस देश की सारी अमानतें एक एक करके बेच दी जा रही हैं। जो कांग्रेस ने जिसको बड़ी मुश्किल से बनाया था अपने 50-60 साल के शासनकाल में, वैसी अमानतों को बेच कर खाया जा रहा है और सब कुछ वैसी चीज़ें को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जो कांग्रेस काल में निर्मित की गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देगी और हम हर तरह से, चाहे इसके लिए पूरा दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़े हमें, हम लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से सोमवार को कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के 136वां स्थापना दिवस के मौके पर शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक पर जाकर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत में अनेक औद्योगिक इकाइयां और विकास के कार्य हुए हैं। स्थापना दिवस हम सब बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा भी निकाला और अपने पूजनीय महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेने का भी काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उनके सन्मार्ग पे चल के हम लोग अहिंसा के रास्ते से चल के देश हित में जो भी कर पाएंगे हम लोग जरूर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को, देशवासियों को, जिन्होंने आज का दिन बहुत धूमधाम से मनाया। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है और 136वां स्थापना दिवस आज है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग गांधी जयंती के सामने तमाम लोगों ने तिरंगा झंडा का रैली निकाला और इसमें हम यही कहना चाहेंगे, देश के तमाम जनताओं ने जिस तरह आज महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी का इस देश में होना कितना नितांत आवश्यक है, ऐसे परिस्थिति में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जनता की भागीदारी से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, जनता की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर हम लोगों ने पैदल मार्च किया और ये संकल्प लिया कि गांधी जी के आदर्शों पे हम लोग चलेंगे। भाकपा माले ने हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल पूरा होने पर गिरिडीह झंडा मैदान में धरना देकर सरकार द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता सीताराम सिंह तथा संचालक पप्पू खान ने किया। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह उत्साह और उम्मीदों के साथ हेमंत सरकार का गठन हुआ था वह फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रति पक्षपात रवैया अख्तियार किया है, लेकिन सरकार को इससे आगे निकलकर अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए था।
जिंदाबाद, एक दिवसीय धरना सफल करो, एक दिवसीय धरना सफल करो, वादा निभाओ हेमंत सरकार, वादा निभाओ। हेमंत सरकार जो है आज 1 साल पूरा हो गया और कल वर्षगांठ मनाने जा रही है। साल भर पहले पूरे राज्य के जनता ने बड़े उत्साह के साथ रघुवर सरकार के कुशासन के खिलाफ हेमंत सरकार को वोट दिया था और कई सारी छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उनकी उम्मीदें थी और इस सरकार के 1 साल पूरा हो गए। ये बात सही है कि लेकिन पिछले 1 साल में केंद्र के द्वारा एक तो ये 1 साल कोरोना का रहा और हर जगह लोग प्रभावित रहे, राज्य में भी प्रभावित रहे, सब चीज़ें रहा। लेकिन इस स्थितियों में केंद्र के द्वारा और सहयोग करने के बजाय राज्य सरकार को तो और परेशान किया गया, चाहे जीएसटी का बकाया को लेकर के हो, चाहे डीबीसी का जो है रिजर्व फंड से जो है पैसा काट करके देने का हो। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बीत गए हैं और इसलिए अब जनता में ये है सवाल है कि जिन मुद्दों और सवालों को लेकर के सरकार चुनी गई थी, लोगों ने रघुवर दास की जगह हेमंत सरकार को चुना था, तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। कल मुख्यमंत्री घोषणा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोगों को जनादेश मिला था वो है कि जो नियुक्तियां बंद है इस राज्य में उसका दरवाज़ा खोले सरकार। अनुबंध कर्मियों को जो अस्थायी करने का सवाल का मसला था वो अनुबंध कर्मियों को जो है अस्थायी किया जाए, पारा शिक्षकों के समेत। राज्य में रघुवर शासन के लोगों ने देखा कि धान बेचा भी गया तो उसका जो 1 साल तक पैसा भी नहीं मिला, तो ये सरकार जो धान कृषक बेच रहे हैं उनको तत्काल पैसे की राशि की गारंटी करे। दूसरी जो सबसे बड़ी है, केंद्र ने तो और अंगूठा लगा दिया है कि अब कोई भी पेंशन बिना बीपीएल के नहीं होगा, जबकि बीपीएल का कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से उम्मीद होगी कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था केंद्र के खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कि ऐसे पात्र लोगों को राज्य सरकार चिन्हित करे और उनको दे। जो राशन कार्ड की बात हुई थी कि भाई 5 लाख लोगों को जो है दिया जाएगा, वह जो है राशन कार्ड जो है वितरित किया जाए। ग्राम विकास की जो योजनाएं खास करके जो सब पूरी बंद है पिछले 1 साल में जो है वो प्रारंभ करे। तो यही जो वादा किया है हेमंत सरकार ने, आज भाकपा माले की ओर से हम लोग उस वादे को ही याद दिला रहे हैं कि भाई आप वादा निभाइए। सरकार ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया था। बिजली का भी वसूली हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का ब्याज दर ही लोगों का बढ़ गया है, तो ब्याज दर सरकार जो है कम से कम लोगों का जो है वो माफ़ करे ताकि लोग भुगतान कर सकें। तो इन वादों को याद दिला रहे हैं कि भाई आपको सरकार इसीलिए चुनी गई है, इसलिए आज कल आप जब 1 साल पूरा होने पर जो है आप वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इन वादों की दिशा में सरकार जो है तुरंत करे कि राजस्थानों का किसान ऋण का तो आपने पहले कैबिनेट में फैसला लिया था, लेकिन साल भर हो गया वो हुआ नहीं। आंदोलनकारियों पर जो है रघुवर सरकार में सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं, वो झूठे मुकदमे जो है सारे वापस होने चाहिए। इन्हीं सारे वादों को निभाने के लिए, याद दिलाने के लिए आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक की संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपनी आस्था जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसको लेकर सोमवार को शहर के बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने माला पहनाकर सभी सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद झामुमो के नए सदस्यों ने कहा कि झामुमो ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड राज्य का संपूर्ण विकास कर सकती है। कहा कि झामुमो के नीति व सिद्धांत से प्रभावित होकर वे लोग झामुमो में शामिल हुए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले में झामुमो को और सशक्त व मजबूत किया जा रहा है। इसी को लेकर जमुआ प्रखंड के 27 नए साथियों को पार्टी में शामिल किया गया है। जिला कार्यालय में जमुआ प्रखंड से लगभग 25 साथी जो जेपीएम झारखंड विकास मोर्चा की राजनीति करते थे, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए आज
वे सदस्यता ग्रहण किए झामुमो कार्यालय में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज से सदस्य हुए बने। और मैं सभी साथियों का इस कार्यालय में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस झामुमो परिवार के आज से वे सदस्य हुए। इनके सुख दुख, इनके तमाम जायज़ चीज़ों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर कदम पर इनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करेगा। धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंबा ओपी अंतर्गत डोरंडा निवासी श्यामाकांत गुप्ता ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन सौंपकर धनवार के अंचलाधिकारी और घोड़थंबा के थाना प्रभारी के संरक्षण में भूमाफियों द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। श्यामाकांत गुप्ता ने अपने हस्ताक्षर युक्त आवेदन में कहा है कि उनकी 24 डिसमिल जमीन पर महेंद्र पांडे जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसकी शिकायत अंचलाधिकारी और घोड़थंबा पुलिस से की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे पुलिस द्वारा उन्हें कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने का फरमान सुना दिया गया। हमारे खरीदी जमीन पर अपराधियों के द्वारा हमारा ही ईंटा, हमारी ही गिट्टी, हमारे ही बालू से हमारी ज़मीन पर चार दीवारी बना दी, लूट ली। ज़मीन डोरंडा मौजा श्यामाकांत गुप्ता की ज़मीन है, जिसका खाता नंबर 2, प्लॉट नंबर 1251, रकबा 24 डिसमिल पर अपराधियों द्वारा रातों रात मेरी गिट्टी, मेरा बालू, मेरा ईंटा का प्रयोग कर रातों रात चार दीवारी कर लिया। आवेदन उप समाहर्ता गिरिडीह, समिति उपायुक्त गिरिडीह, जिला पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, थाना प्रभारी घोड़थंबा, अंचलाधिकारी राजधनवार को सेवा में समर्पित किया गया। तो बोलते हैं स्टे ऑर्डर है, सीओ साहब स्टे ऑर्डर देते नहीं, कहा कि तो लोग मिलके ही एक गुंडा तत्व का अंजाम दिया जा रहा है। और मैं 75 साल का बूढ़ा दौड़ने से असमर्थ हर जगह दे चुका हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है टाइम पर, और मुझे जान माल का भी भय होता है। नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह निवासी शंभू साव ने अपने रिश्तेदार पर अपने दुकान में ताला मारने का आरोप लगाया है। शंभू साव ने बताया कि बीते 25 वर्षों से वह और उनका भाई विजय साव गद्दी मोहल्ला में मेडिकल का दुकान चलाते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका भाई विजय साव उन्हें दुकान से निकाल रहा है। उन्होंने आवेदन सौंप जिला प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। दोनों 22 वर्ष से दुकान चला रहे हैं मेडिकल। अब ऐसे हम लोग को नहीं ठीक से चल रहा, तो हम सोचे अपना बंटवारा कर लो। 5.5 फुट करके हुआ है। अब उसका दीदी जो रंजी देवी है, तो बंटवारा करने नहीं दे रहा। क्या बोलते हैं? बोलता नहीं होगा बंटवारा जब तक पीछे से ज़मीन नहीं मिलेगा। तो हम लोग थाना गए, झगड़ा हो गया, काम रुकवा दिया। फिर थाना में आवेदन भी दिए हैं। तब रात थाना वाला बड़ा बाबू ताला लगवा के गया कि जब तक फैसला नहीं करोगे दुकान बंद रहेगा। लेकिन इसने रात में ताला तोड़ के फिर घुस गया, दुकान खोल के बैठ गया। हम लोग को घुसने नहीं दे रहा। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।